श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुग्राम सेक्टर नंबर 70 में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा हरतालिका शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। ये 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 3 से 7 सितंबर तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक देखी जा सकती है। आज 6 सितंबर चौथे दिन की हरतालिका शिव महापुराण कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में गुरुजी ने बहुत सी उपयोगी जानकारी दी। साथ ही आपको आज रात हरतालिका तीज के अवसर में कौन से 3 उपाय करना है उसकी जानकारी आपको इसी वीडियो के अंत में प्राप्त होने वाली है। आज 6 सितंबर चौथे दिन की कथा में गुरुजी ने कुल 15 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रस्तब आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। सावन के बाद आने वाला भादों का जो महीना होता है ये पूरे देवादेव महादेव के परिवार के लिए होता है। सावन में हम महादेव के पूरे महीने में पूजन करते हैं। भादों में गणेश जी और माता जगदम्बा भवानी की आराधना करते हैं। आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। सोना, चांदी, लकड़ी, पारस, पीतल, मिट्टी, पत्थर, स्फटिक, पारद और संगमरमर के शिवलिंग होते हैं। सभी पूजनीय हैं और सभी में पूजन से आपको समान फल प्राप्त होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। आपके घर में मेहमान आने पर आपका मुंह फूल रहा है। आपके रिश्तेदारों के बच्चे घर में आते हैं तो आपका मुंह फूल जाता है और ऐसे लोग भी अपने स्टेटस में लगाए थे राम आएंगे। अगर आपके घर में कोई बड़ा आ रहा है, अतिथि आ रहा है, आप उसकी सेवा कर रहे हैं तो ऐसे में आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। आज हरतालिका तीज है। आज के व्रत में बिना पानी पिए व्रत रखा जाता है। आज के व्रत में थूक भी नहीं निगलते हैं। मैंने कहा रात भर व्रत रखते हैं। सभी को मैं हरतालिका तीज की शुभकामनाएं देता हूं और आपको भी 5 या 7 फुलेरा के दर्शन अवश्य ही करना चाहिए। आप अपने आसपास के मंदिरों में, आसपास के घरों में 5 से 7 फुलेरा के दर्शन अवश्य करना जाइएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा फुलेरे में जो मालाएं लटकती जाती हैं वो महादेव की बेटियों के भाव से लगाई जाती हैं। फुलेरे का मतलब होता है खूब फलो फूलो, जितने ले सकते हो उतना जीवन का आनंद लो। हम टेंशन लेकर हमारे आधे से ज़्यादा जीवन का आनंद खो देते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। हरतालिका तीज के बाद त्यौहार क्यों शुरू होते हैं? क्योंकि हरतालिका तीज के फुलेरे का दर्शन अगर कोई कर लेता है तो उसके घर में सभी देवी देवता आकर विराजमान होना शुरू हो जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा आपका दिल करे तो महादेव के मंदिर जाओ और मंदिर उसी के साथ जाओ जिसका मन करे मंदिर साथ जाने का, उसका मन हो मंदिर जाने का। आप कह रहे हो फुलेरा दर्शन करना है और आपके पति कह रहे हैं कि फूल की दुकान ले जाता हूँ, वहाँ बहुत सारे फुलेरा दिख जाएंगे, एक साथ देख लेना, तो ऐसा नहीं है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। जितना हक पुरुष का भगवान पर होता है उतना ही हक स्त्री का भी भगवान पर होता है। पुरुष को बाहर जाकर भगवान की प्राप्ति करते देखे होंगे, पर घर की स्त्री घर पर रहते हुए, माँ बाप की सेवा करते हुए, बच्चों को पालते हुए भगवान की भक्ति कर लेती है और भगवान की कृपा प्राप्त करती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। शिव महापुराण की कथा कहती है आपको सिर्फ आपके पति और अपने घर के बुजुर्गों के पांव स्पर्श करना चाहिए और इनके अलावा कोई बहुत बड़ा परमात्मा भी आए तो भी उसके चरण ना छुओ। पर आपका बहुत मन है और पांव स्पर्श ही करना है तो शिव महापुराण की कथा कहती है अगर किसी के आचरण अच्छे हैं तो आप उसके पांव छू सकते हैं। अब वो किसी भी जाति का हो, चरण छू सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। चींटी और मनुष्य में बहुत बड़ा अंतर है। गुरुजी ने कहा चींटी के सामने अगर आप रेत में एक शक्कर का दाना डाल देंगे तो चींटी केवल शक्कर का दाना ही उठाएगी और मनुष्य के सामने अच्छा और बुरा आता है तो बुरा देखने का प्रयास करता है कि पंडाल में ये व्यवस्था नहीं है, पंडाल में इसको परेशानी हो रही है, कथा में ये गलत हो गया, गुरुजी ने ये गलत बोल दिया। जो अच्छा बोल रहे हैं वो नहीं सुनेगा, उसका ध्यान बाकी चीज़ों में जरूर जाएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा पहले पार्थिव शिवलिंग का निर्माण माता पार्वती ने किया और जैसे ही पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया सभी देवी देवता फूलों को बरसाना शुरू कर देते हैं
और ये फुलेरा 33 कोटि देवी देवताओं के फूलों की वर्षा के रूप में प्रकट हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। हरतालिका तीज के दिन जब हम फुलेरा को मंदिर में बांधते हैं, आपने उस फुलेरा का दर्शन किया होगा। और अगर आपके यहाँ फुलेरा या हरतालिका तीज भी नहीं मनाया जाता, आप फिर भी भोलेनाथ के मंदिर में फुलेरा जरूर लगवाएं। शिव महापुराण की कथा कहती है, मनुष्य की देह से जो पाप कर्म हो जाते हैं, वो पाप जो अनजाने में हो जाते हैं, जो दैनिक कर्म करते समय कई पाप हमसे रोज होते हैं, तो हरतालिका तीज के फुलेरा के दर्शन मात्र कर लेने से हमारे सारे पाप क्षीण हो जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। हरतालिका तीज कनेर के पुष्प वाला उपाय गुरुजी ने बताया था कि जिन लोगों को 20 से 25 वर्ष हो गए हैं, संतान सुख नहीं है, तो जहाँ पे भी फुलेरा बनता है वहाँ पर आपको कनेर का पुष्प यदि मिल जाता है, कनेर का पुष्प लाल कलर, पीले कलर या सफ़ेद कलर, कोई भी कलर का कनेर का पुष्प मिल जाता है जो आपने देखे होंगे, कनेर का पुष्प आपको ले लेना है। और जहाँ फुलेरा बंधा होता है, नीचे का जो सबसे फूल होता है, उसी के नीचे आपको एक कनेर का पुष्प लटका देना है, उसी में आपको बांध देना है। इस तरीके से जो माताएं इस उपाय को करती हैं, उनकी गोद फिर सूनी नहीं रहती है, उनके यहाँ संतान सुख निश्चित रूप से प्राप्त होता ही है। ये उपाय आप आज के दिन कर सकते हैं, मतलब हरतालिका तीज के दिन कर सकते हैं। इस उपाय को करने का मौका वर्ष भर में सिर्फ एक ही बार मिलता है, वो मौका सिर्फ हरतालिका तीज के दिन ही आपको मिलता है। तो आज शाम को आप फुलेरा दर्शन करने जाओ तो उस कनेर के पुष्प को जरूर अर्पित इस तरीके से फुलेरा में कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली 14वीं जानकारी की ओर। हरतालिका तीज में मनोकामना पूर्ति उपाय है। आप अपनी मनोकामना के लिए, नौकरी इंटरव्यू के लिए, एग्ज़ाम के लिए या सफलता प्राप्ति के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। आप कोई भी वृक्ष की 5 पत्तियां ले लीजिए, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। बस भोलेनाथ को वो 5 पत्तियां अपनी कामना करते हुए शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। और भोलेनाथ चाहेंगे आने वाले इन 3 महीनों के अंदर आपको सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होगी। आपकी जो मनोकामना है वो निश्चित रूप से पूरी होगी। आप देख सकते हैं फुलेरा किस तरीके से बांधा जाता है। जैसे कि हम वीडियो में आपको बता रहे हैं, आपको एक बांस की डलिया लेना है, उस डलिया में आपको चारों साइड में माला लटका लेना है। आप उसी धागे से माला लटका लीजिए और बीच में आपको एक माला लटका लेना है। और साथ ही आपको विशेष 2 पत्तियों का इस्तेमाल उस फुलेरा में करना चाहिए, एक आम का पत्ता और एक अशोक का पत्ता। इन दोनों पत्तों का इस्तेमाल आपको उस फुलेरा में अवश्य करना चाहिए। आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके से फुलेरा तैयार किया गया है। साथ ही जो आप ऊपर बांस की डलिया या बांस की 4 सीके लगाते हैं, उसके ऊपर आपको एक लाल कपड़ा ज़रूर डालना है। इस तरीके से आपको फुलेरा ज़रूर लगाना चाहिए भोलेनाथ के मंदिर में, जैसे कि हमने अभी लगा कर आए हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके से हमने फुलेरा बांधा है। तो ऐसे ही आप भी अपने नज़दीक के मंदिर में फुलेरा इस तरीके से बांध सकते हैं। बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की जो आगामी कथाएं हैं वो इस प्रकार है। 12 सितंबर से 18 सितंबर सीहोर अग्रवाल धर्मशाला में कथा होगी। ये कथा ऑनलाइन नहीं आती है, ये कथा हर वर्ष सीहोर में अग्रवाल धर्मशाला में की जाती है। और इसके बाद गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा है वो 20 सितंबर से 24 सितंबर को कांटा धमतरी छत्तीसगढ़ में रहेगी। और इसके बाद गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा है, सितंबर की जो आखिरी कथा है वो 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक नंदगांव नासिक में रहेगी। आज के इन उपायों से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। साथ ही हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है जिसके लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया। आप उस लिंक पर टच करके व्हाट्सएप चैनल को हमारे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको रोजाना की विशेष तिथियों की जानकारी प्राप्त होगी। आज का वीडियो आपको थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।